क्या ब्याज लेना अपराध या पाप है? ब्याज लेना क्या अपराध है, क्या पाप है? इसमें हम विचार सुनेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में, यदि आपको कुछ जानकारी हो? ब्याज लेना मतलब जो है ये अगर इसमें थोड़ा भागवत की जो है इसमें बोला है, जैसे विश्व जाति के लिए तो कोई इसमें अन्याय नहीं है, लेकिन बाकी ब्राह्मण जो है बा कोई संत महात्मा बा कोई ऐसे व्यक्ति ले उसके लिए वो ठीक अन्याय। आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम साथ ही सही दर्शनों को प्रणाम। मैंने जो मनुस्मृति में पढ़ा है तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है जो भी व्यक्ति ब्याज के उसमें तो जो ही था, जहाँ मुझे जाता स्मरण है, तो कोई भी हो जो भी यदि ब्याज का धन से अपना जीवन पालन करता है तो वो उसमें पाप बताया है, धन में पाप। अच्छा, पाप बताया, ठीक है। मेरे पास बहुत पैसा है, भले कितना भी हो, मैं किसी को क्यों दूंगा? जी मेरी इच्छा है, मैं उसका भोग करूं और चाहे दान परोपकार करूं, मेरी इच्छा है। अब आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो क्या करूं मैं? देना पड़ेगा, देना चाहिए, आपको दूंगा, इनको भी आवश्यकता, उनको भी, सारे लेने आ गए पैसे मुझसे, मैं सबको दे दूं? जिनको आवश्यकता है उनको दे, जिनको आवश्यकता उनको, यदि मैं ना दूं पाप लगेगा? ना दें तो वैसे तो यदि धर्म की दृष्टि से तो पाप ही लगेगा। क्यों जी? हमारी इच्छा, हमारा पैसा, हम किसी को दान करें ना करें? हाँ, दान करें पुण्य है, ना करें तो पाप है, ये कहाँ लिखा हुआ है? गीता में ठाकुर जी ने कहा है भुंजते तो अघम पापम ये पंचंती आत्मकारना। कह रहे कोई भी कर्म आप केवल अपने लिए कर रहे हैं तो आप पाप खा रहे हैं। यदि भोजन ही बना रहे हैं केवल अपने लिए, जैसे कोई भूखा आ गया, अब कहिए भाई हमारा भोजन है, भूखा को हम चाहे ना दे, है कि नहीं? यदि आप इस सोच के यदि उसको अन्न नहीं दे रहे हैं, ये तो मेरा है, मैंने कमाया, मैंने पकाया, तो मैं खाऊं, उसको क्यों दूं? तो ठाकुर जी ने उसमें कहा है पचंती आत्मकारना, तो जो केवल अपने लिए पकाते हैं तो कह वो पाप खाते हैं। भुंजते तो अघम पाप ये पचंती आत्मकारना। ठीक, अच्छी बात है। इसकी दृष्टि से मैं तो गीता में कहा कि अकेले ही जो खाते हैं वो पाप खाते हैं, बांट कर खाना चाहिए। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ठीक बात है, तो दान करना ही चाहिए। तो बात यह है कि अभावग्रस्त व्यक्ति मेरे पास उधार मांगने आया, वो दान मांगने नहीं आया। जो मैं कहने चाहूँ उस पर थोड़ा विचार करेंगे। वो जरूरतमंद है, हमारा मित्र प्यारा है, हमारा पड़ोसी है, गरीब नहीं है वो, लेकिन अचानक पैसे की आवश्यकता पड़ गई, बेटी का विवाह है, अचानक थोड़ा पैसा जरूरत पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में हम ब्याज पे दें, उधार दें या दान कर दें? दान का तो अधिकारी सब नहीं है। दान तो हम आपातकाल में, गरीब को भी दान लेने का अधिकार नहीं है। हाँ, दीन दया का अधिकारी हो सकता है, दान का नहीं। दान के अधिकारी बड़े होते हैं, दान हमेशा बड़ों को दिया जाता है और दया छोटों पे की जाती है। गरीबों को दान नहीं, गरीबों पे दया कीजिए। दान का अधिकार गरीब को नहीं है। किस ग्रंथ में लिखा है कि दान ले सकते हैं? नहीं, सबका अधिकार। किसी ग्रंथ में लिखा है कि दान कोई भी ले सकता है? कोई भी गरीब दान ले सकता है और उनको देना चाहिए। यदि ये नियम होता शास्त्र का तो कोई भी कमाएगा नहीं, सब दान लेते रहो। हाँ, तब तो कमाओ मत, समझ गया? तो आवश्यकता, गरीब नहीं, सामने वाला, अचानक आवश्यकता पड़ गई, जैसे बीमार है, डॉक्टर ने कहा हार्ट का ऑपरेशन होना है, 10 लाख जमा करो, 10 लाख नहीं है पैसे वाले, सब कुछ है, संपत्ति है। अब ऐसा व्यक्ति को क्या करें हम? वो लेने आ गया अचानक हमसे पैसा, क्या करें? उसको उधार दें। उधार दें? उसको उधार दें, माने उसको जितना चाहिए तो उसको दें, भाई तुम ये ले जाओ, फिर हमको दे जाना। और लेकिन उस देने वाले को चाहिए। अच्छा, हमारा पैसा, हमारी कोई भी चीज को यूज करता है, जैसे हमने एक खेत किसी को दिया तो फ्री में दे दे 1 साल करने के लिए, क्या हम उसका ठेका लेते हैं, माने किराया लेते हैं? हम बस में सफर करते हैं, किराया देते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, किराया देते हैं। हमारी कोई गाड़ी ले जाए तो किराया देना चाहिए कि नहीं? हमारे मकान में कोई रह रहा है तो हम किराया लेते कि नहीं? ये भी तो ब्याज है मकान का। तो पैसा भी तो हम किराए पे दे सकते हैं। जब मकान किराए पे दे सकते हैं, वो यूज करेगा हमारे मकान को, हर महीना हमको 5,000 देगा, तो मकान को हम किराए पे दे सकते हैं, पैसे को दे सकते हैं कि नहीं किराए पे?
तो फिर दोष कहां से हो गया? यदि पैसा को किसी को दे रहे हैं और उसका किराया नहीं ले रहे हैं, मतलब ब्याज, शब्दों का अंतर है, ब्याज कह दो उसको, उसका नाम ब्याज रख दिया, और मकान देंगे उसका नाम किराया रख दिया। है तो वही बात, अपनी चीज दी भोगने के लिए किसी को और उसका किराया हम ले रहे हैं। तो ऐसे जमीन हम जमींदार को ठेके पे दे देते हैं और हर साल का किराया वो हमको देता है। ऐसे मकान देते हैं, हर महीना वो किराया देता है। ऐसे हम कोई भी वस्तु किराए पे, गाड़ी देते हैं हम किराए पे, रिक्शा देते हैं, गाड़ी किराए पे दे देते हैं, तो हम किराए पे पैसा दे सकते हैं कि नहीं? हमारी संपत्ति है और सामने वाले का दान का अधिकार नहीं, हम दान क्यों करेंगे? नहीं, दान तो करना ही नहीं चाहिए। सामने वाले का दान का अधिकार नहीं, दान का अधिकार है ब्राह्मण, संत, इनका दान पे अधिकार है। और गरीबों का दान पे अधिकार नहीं, गरीबों का अधिकार हम उन पे दया करें, उसको दान नहीं कहेंगे, उसको दया करेंगे। अब हम जमाई को कन्या दया करके देते हैं दान, या दान देते हैं या दया करते हैं? ये दया नहीं है, ये दान है। तो दान हम संतों की सेवा करते हैं, उन पे दया नहीं करते, बल्कि हमारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, वो दान है। गौ माता की सेवा दान, संतों की सेवा दान, ब्राह्मणों की सेवा दान, गुरु की सेवा दान। लेकिन गरीबी की सेवा दान नहीं है, वो दया है। दया धर्म का मूल है, वो दया की है। तो हम गरीब कोई आ गया तो दया करें, लेकिन उसको दान नहीं कहेंगे, वो दया है। दान हमेशा श्रेष्ठ को किया जाता है। हम अपनी कन्या के लिए लड़का देखते हैं, दान करना है कन्या का, तो श्रेष्ठ को करेंगे कि निकृष्ट को? दान हमेशा ऊंचे को करते हैं और दया छोटों पे करते हैं। तो दया भी, दया अलग चीज है, दान अलग चीज है। तो दान होता है बड़ों को किया जाता है और दया छोटों पे की जाती है। अब यहां हमसे श्रेष्ठ है, पैसे में अचानक जरूरत पड़ गई तो हम उसका पैसा उसको देंगे। वो सामने वाला कहता है कि मैं आपका लौटा दूंगा, तो हम अपना पैसा किराए पे दे सकते नहीं, मकान किराए पे दे सकते हैं, गाड़ी हम किराए पे दे सकते हैं, जमीन हम किराए पे दे सकते हैं। तो क्या पैसा किराए पे नहीं, पैसा फ्री में दे दें किसी को भी? तो ब्याज लेना पाप कहां से हो गया? यदि ब्याज लेना पाप है तो क्यों कोई, क्योंकि वो दान के अधिकारी तो नहीं, हम दान क्यों करेंगे? और आजकल जमाना इतना खराब है। रही बात ब्याज की, मैं तो यही कहूंगा वैष्णव को, भक्तों को जो भजन में करना चाहते हो वो ब्याज का काम न करें। कारण क्या? क्योंकि ब्याज जब हम मतलब पैसा देंगे तो सामने वाला हंस के लेगा, 1-2 महीने शायद ब्याज दे भी देगा, बाद में नहीं देगा। ये ब्याज का काम गुंडे बदमाशों का है, जिसके हाथ में बल है ना, जिसके पास डंडे में जोर है, वही ब्याज का काम कर सकता है, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि कलयुग के लोग इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं कि पैसा ले लेंगे उधार और फिर बाद में चुकाएंगे नहीं, देंगे नहीं, तो भगत का मन परेशान हो जाएगा। तो इसलिए भगत को चाहिए, यदि किसी को आवश्यकता पड़ जाए ये सोच के दान करे, फिर बाद में मांगना नहीं है। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, मांगना नहीं, ब्याज की बात तो बड़ी दूर रही है। क्योंकि लोग इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं, तो ब्याज पे वो धन देगा, वो काम करे ब्याज का, जिसके हाथ में डंडा है, जोर है। अब भक्त वैष्णव जिसको भजन करना, वो कहाँ इन झंझट पड़ेगा? इसलिए मैं यही कहूंगा कि आपने जो कहा कि क्या ब्याज लेना अपराध या पाप है, मैं कहता हूं अपराध हो चाहे ना हो, लेकिन भजन में बाधा जरूर है। इसलिए वैष्णव को चाहिए कि वो ऐसी किसी की सेवा कर दे, लेकिन इच्छा मत रखे कि मुझको वापस मिलेगा। क्योंकि कलयुग के लोग, मैं स्वयं जानता हूं, मैं अनुभव से कह रहा हूं, इतने बेईमान है। अच्छे से अच्छे भक्त भी, तिल कंठी वालों को भी मैंने देखा, उधार ले लेंगे पैसा, उसके बाद चुकाने को कोई तैयार नहीं। हाँ, गुंडा बदमाश कोई हो तो उसका तो दे देंगे, लेकिन हमारे जैसे वैष्णव कोई हो तो कोई लौट के देने वाला नहीं है, उल्टा आपको भी परेशान कर देंगे। और लेने वाला एक बार भिखारी बनता है और देने वाला 1000 बार भिखारी बनेगा। दे भाई दे दे दे, फोन भी नहीं उठाएंगे, ये हाल हो जाएगा। इसलिए आपने पूछा क्या ब्याज लेना अपराध या पाप है? मैं कहता हूं चाहे पुण्य भी हो तब भी वैष्णव इस कलयुग में ये काम न करे, न करे, न करे। यदि आप भक्ति करना चाहते हो, नहीं लेना ब्याज। ये आपके प्रश्न का मैंने वर्तमान का परिवेश देख करके उत्तर दिया, क्योंकि अच्छी तरह से मैं अनुभव करता हूं। मैंने अच्छे अच्छे साधकों को भी देखा, अच्छे अच्छे भक्तों को भी देखा, जब उनको उधार दिया जाता है तो शरीफ व्यक्ति कोई सामने वाला है, उसको तो वापस पैसा देंगे नहीं। हाँ, डंडे के जोर से बेइज्जती करके, उनकी बदनामी करके, फिर भले ही चाहे हम पैसा ले लें। ब्याज का क्या मूल,
आप ब्याज की बात करें मूल भी जाएगा आपका। इसलिए भक्तों को, वैष्णव को, जिनको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, वो ब्याज का काम न करे। ये गुंडे बदमाशों का काम है। और शरीफ को तो अगर वो देगा तो कोई मूल नहीं देगा, ब्याज की बात बड़ी दूर की बात है। ये तो हाथ में डंडे का जोर हो, बदमाशी हो तो तब भले अपना पैसा निकाल लो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो वैष्णव को तो इन झंझटों में पड़ना ही नहीं। चाहे पुण्य भी है तब भी ये काम नहीं करना, क्योंकि कलयुग में ये बहुत बुरा हाल है इस चीज़ का। इसलिए आप वैसी सेवा कर दो, किसी को चाहिए आपके रिश्तेदार को, परिवार को दे दो, लेकिन मांगना नहीं। और ये उनको देते समय कहना भाई मैं दे रहा हूँ लेकिन मांगूंगा नहीं। वो तो समय कहते नहीं मांगने की जरूरत नहीं, मैं दूंगा, लेकिन देना किसको है। तो आप सेवा समझ के कर लो, लेकिन आप ब्याज की छोड़ो, उधार भी मत दो, क्योंकि आने वाला नहीं। इसलिए ये सोच के दो कि हमारा साथी है, रिश्तेदार है, चलो दुख सुख में काम आना चाहिए, मैं भी कुछ सहयोग कर दूं। आप 1000, 10,000, लाख, 2 लाख जो देना चाहे दे दो, सेवा समझ के दे दो। लेकिन उधार दिया है या ब्याज पे दिया, ये भक्तों का लक्षण नहीं, भक्ति में बाधा पड़ेगा। मैं तो कहता हूं उधार भी नहीं दो, क्योंकि सामने वाले से आएगा नहीं, झगड़ा करोगे, भजन में विघ्न पड़ेगा, टेंशन करोगे, घर में क्लेश होंगे, क्यों दिया। इसलिए उधार भी ना दो। चाहे उधार देना पुण्य तब भी, पुण्य मत करो, आग लगे ऐसे पुण्य को जो हमको भगवान से दूर कर दे। जरहु सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करहि न सहस सहाई। तो ये ब्याज का काम, उधार का काम, ये तुमको भगवान से दूर ले जाएगा, लड़ाई झगड़े में झोंक देगा, टेंशन में फंसा देगा। कलयुग के लोग व्यवहार के काबिल नहीं हैं। हाँ, कोई रिश्तेदार पड़ोसी आएगा मांगने के लिए, आप उधार समझ के ना दो। बाहर से भले उधार दे दिया, लेकिन अंदर से ही मान के दो कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। और फिर कभी जिंदगी में मांगना नहीं। उधार देते समय कह देना कि मैं मांगूंगा नहीं, अपनी इच्छा से दे देना। वो दे ठीक, तब ना दे तब परोपकार तो हो ही गया। बस ये ब्याज का, उधार का काम भक्त वैष्णव को नहीं करना चाहिए। हाँ, दया करो, किसी के ऊपर दुख संकट आ गया, दया कर दो, दे दो पैसा, उसके लिए मैं मना नहीं करता। लेकिन उधार कह के नहीं देना, और ना ही आपको ब्याज पे देना है। यदि आप भजन करना चाहते हैं, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ब्याज की कौन कहे, उधार भी नहीं देना। हाँ, वैसी सेवा कर दो।